क्या मांझी का एनडीए में आना चिराग पशुपति कुशवाहा के लिए है झटका? आखिर मांझी गठबंधन की रेस में कैसे निकल गए आगे? भाजपा ने मांझी को ऐसा क्या दिया जो महागठबंधन से नहीं मिला था? दरअसल महागठबंधन और भाजपा दोनों अपने घर को मजबूत करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। इसका ऐलान खुद मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने किया। इन दोनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि हम लोग औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सीटों का फॉर्मूला आने वाले दिनों में तय होगा। देखें तो मांझी की पार्टी ने जिस तरह से महागठबंधन से किनारा किया था, ऐसे में हम पार्टी का एनडीए में शामिल होना तय माना जा रहा था, लेकिन इस पर इतनी जल्दी मुहर लग जाएगी, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अभी तक कुशवाहा, पशुपति पारस और चिराग के साथ बीजेपी का औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा कई बार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस तो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि लोकसभा चुनाव में रालोजपा प्रमुख को लेकर बीजेपी का रुख क्या रहेगा। इनके अलावा चिराग पासवान तो एनडीए में नहीं रहते हुए भी बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। वहीं लोजपा रामविलास प्रमुख कई बार बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक केंद्र की तरफ से चिराग पासवान को कोई बड़ा इनाम नहीं मिला है और न ही गठबंधन के मुद्दे पर कोई बात आगे बढ़ती नजर आई है। जबकि बीजेपी को भी यह मालूम है कि चिराग पासवान आगामी चुनाव में पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, फिर भी इनके बीच गठबंधन को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी। इनके अलावा मुकेश सहनी भी इस रेस में हैं। हालांकि वे दोनों गठबंधन से समान नजदीकी बनाए हुए हैं, ऐसे में वे हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के साथ नजदीकी रिश्ते के बावजूद कुशवाहा, पशुपति पारस और चिराग पासवान का गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। हो सकता है इसका कारण सीट बंटवारा हो या फिर कुछ और, पर अभी भी बीजेपी गठबंधन के मुद्दे पर खामोश है। ऐसे में जीतन राम मांझी का एनडीए में शामिल होने का ऐलान करना लोगों को चौंका गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि मांझी कहीं न कहीं 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जता चुके हैं, जो कि महागठबंधन में रहते संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने इससे किनारा कर लिया। यह सवाल यह है कि क्या बीजेपी मांझी को 5 सीटें दे सकती है, और अगर पार्टी 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी है तो इतनी सीटों तो उन्हें महागठबंधन में भी मिल जाता। बस यही कारण है कि लोग इस डील को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर गठबंधन के रेस में जीतन राम मांझी कैसे आगे निकल गए। आखिर बीजेपी ने उनको कौन सा लॉलीपॉप दिया? देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं यह जता चुकी है कि पार्टी कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अगर बीजेपी मांझी को 5 सीटें दे देगी तो उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और चिराग पासवान के हिस्से में क्या आएगा? हालांकि चिराग पासवान ने यह संकेत दे दिया है कि उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो फिर वे उनकी पार्टी सभी 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। संभव है कि वे 6 सीटों की डिमांड कर सकते हैं। वहीं जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक इतिहास रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वे भी 3 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। इनके अलावा पशुपति पारस भी बड़ी डिमांड रखने के मूड में नजर आ रहे हैं। यानी कि मांझी की बीजेपी से डील को भले ही चिराग, पारस और कुशवाहा के लिए झटका माना जा रहा हो, पर जिस तरह से राजनीतिक हालात बन रहे हैं, उसको देखते हुए अगर बीजेपी ने समझौता नहीं किया तो फिर ये नेता कोई भी बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखना यह है कि एनडीए में आगे क्या देखने को मिलता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। उस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।